हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरके स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल पर। तो लाइव क्लास यानी कि इसके अंदर जो है आपको हम कुछ MCQ क्वेश्चन का हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है कि जो MCQ क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर जो है MCQ क्वेश्चन आते हैं और ये जो एक एक नंबर के होते हैं। तो आपसे जो है मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछने वाला हूँ। आप सभी को जो है लाइव चैट के अंदर जो है इसके आंसर देने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन नाटो की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ कि 1962 के अंदर, 1967 के अंदर, या 1949 के अंदर, या 1953 के अंदर। तो आपको राइट आंसर बताना है भाई, फटाफट से जो है इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर जो है होगा 1949 के अंदर। ठीक है, 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखिएगा कि शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी। तो आपको ऑप्शन दे दी जाएंगे, यानी कि 1980 या 1990, 1985, 1995। तो फटाफट से आंसर दीजिएगा, इसका क्या होगा 1990 के अंदर भाई। हाँ जी, 1990 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, साप्टा संबंधित है आसियान, शार्क या यूनेस्को, ओपेक। मैं आपसे मोस्ट पूछूंगा इसके अंदर। ठीक है, जितने मोस्ट प्रश्न है वो ही मैं आपसे पूछूंगा। तो भाई इसका आंसर क्या होगा भाई, शार्क। ठीक है, शार्क, शार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम आप चुनाव कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ये देखिए 1952 के अंदर, 1962 के अंदर, या 1960 के अंदर, या 1972 के अंदर। क्या होगा भाई आंसर। हाँ जी ठीक है, 1952 के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। 2010 के अंदर, 2012 के अंदर, या 2015 के अंदर, या 2017 के अंदर। तो आंसर देखिएगा भैया, इसका आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि 2015 के अंदर। ठीक है, 2015 के अंदर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई थी। ठीक है, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तरांचल, या मणिपुर। राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड भाई, उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो भाई ऑप्शन दिया गया कि ट्राइबली, डेग हैमरशोल्ड, या यू थाट, या बान की मून। ठीक है, इसमें बताना है भाई, इसका आंसर हो जाएगा ट्राइबली। ठीक है, ट्राइबली, ट्राइबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्राइबली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध सन 1900, ऑप्शन दिया है इसके अंदर रेगिस्तान आपको जो देखना है भाई, कुछ जो है रेगिस्तान आने वाले हैं। तो देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध सन रेगिस्तान से रेगिस्तान तक चला था। तो बता दूं आपको, आप सभी को पता ही होगा कब तक चला। तो आपको लाइव चैट में आंसर देना है, फटाफट से बताइए जो है कब से कब तक चला। तो भाई सन 1914 से लेके, 1914 से लेके अपने 1918 के अंदर। ठीक है, 18 तक चला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको बता दूं कि 25 दिसंबर 1991 को। ठीक है, 25 दिसंबर 1991। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपना देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है इसके अंदर आपको जो है दो, जो आपको मैं बता दूं कि शीत युद्ध वाला कि शीत युद्ध क्या है, ये आपको याद रखना है। और महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन के दो कारण दीजिए। तो इसके अंदर कारण आप लिख सकते हो कि महाशक्तियां इन देशों में अपने सैनिक अड्डे बनाकर दुश्मन के देश की जासूसी करती थी, और महाशक्तियां इन देशों के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज आदि पर अपना नियंत्रण बनाने हेतु इन देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार। ठीक है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। ऑप्शन है 1961 में, 1971 में, या 1975 में, या 1962 में। आपको सही आंसर बताना है भाई, फटाफट से जो है लाइव चैट के अंदर इसका आंसर दीजिए। हाँ जी, 1961 के अंदर। ठीक है भाई, 1961 के अंदर भाई जो है बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ऑप्शन है 1990 में, 1991 में, या 1992 में, या 1993 में। सही आंसर बताना भाई, कब हुआ 1991 में। ठीक है, 1991।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 या 1 जनवरी 1945 या 1 जून 1945 या 31 दिसंबर 1945। तो सही आंसर देखिएगा ए हो जाएगा, यानी कि 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 1945 होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा था? ये आपके 1 नंबर की आ भी सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती या बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये इसका देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, कल 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है, उसकी आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिएगा, पर अपना नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से लेकर 1956 तक, या 1952 से लेकर 1957 तक, या 1955 से लेकर 1960 तक, या 1957 से लेकर 1952 तक। तो इसका होगा 1951 से लेकर 1956 तक, 1951 से लेकर 1956 तक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि क्यूबा पर्शिया पाक संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1967 के अंदर, 1971 के अंदर, या 1975 के अंदर, 1962 के अंदर। तो सही आंसर आपको बताना है 1962 के अंदर। ठीक है भाई, 1962 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया, कब किया? 11 सितंबर 2001 में, या 10 अक्टूबर 2001 में, या 11 नवंबर 2002 में, या 9 दिसंबर 2002 में। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि 11 सितंबर 2002 में, 11 सितंबर 2001। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया? कृषि पर, उद्योग पर, पर्यटन पर, या संचार पर? तो आंसर इसका राइट होगा कृषि पर। ठीक है, कृषि पर दिया गया था भाई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, धुरी राष्ट्र की अगुवाई जर्मनी, पाकिस्तान और जापान के हाथ में थी। तो किसके हाथ में थी भाई? धुरी राष्ट्र की अगुवाई जर्मनी और इटली, और धुरी राष्ट्र की यानी कि इटली होगा इसका आंसर। ठीक है, जो रेगिस्तान पूछ जाएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके आ भी सकता है। उसके बाद है कि एक स्थान एक और अच्छा है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली रेगिस्तान की विचारधारा पर आधारित थी। तो समाजवाद। ठीक है, समाजवाद, समाजवाद पर आधारित थी। किस पे थी? समाजवाद पर आधारित थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षा संधि कब हुई थी? वार्षा संधि, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, फटाफट से बताइए। 1965 में हुई थी, या 1955 में हुई थी, 1957 में हुई थी, और 1954 में हुई थी? सही आंसर आपको कमेंट में बताना है भाई। वर्तमान विश्व में कौन सा देश एकमात्र महाशक्ति है? रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस? आप सभी को पता है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद अगला देखिए, वर्तमान विश्व में कौन सा देश एकमात्र महाशक्ति है? ये तो हो ही गया अपना, अमेरिका हो गया इसका। ठीक है। उसके बाद प्रश्न देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, या हेग में, या जिनेवा में? ये आपके आ सकता है, तो हेग में होगा इसका। ठीक है, हेग में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया भाई? पूंजीवादी, मिश्रित, या समाजवादी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मिश्रित हो जाएगा इसका, मिश्रित। ठीक है, मिश्रित हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के दो हिस्से हुए? बंगाल, पंजाब, कश्मीर, असम? ये आपको बताना है भाई। इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में से किस संगठन का 1948 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत में के दो हिस्से हुए? यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में
हुए युद्ध के फल स्वरूप किस प्रांत के दो हिस्से हुए। ठीक है, ऑप्शन दिया गया बंगाल, पंजाब, कश्मीर और असम। इसमें आपको राइट आंसर इसका बताना है। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ थे, यानी कि 5 मॉडल पेपरों में से मैंने आपको बता दिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, बाकी की जो 5 बच्चे हैं उसकी कल क्लास आ जाएगी। ठीक है, उस पर वीडियो कल उस पर बना देंगे, यानी कि ठीक है कल आपके लिए उसकी लाइव क्लास लेके आ जाएंगे। आज जो है आपको मैंने 5 जो है मॉडल पेपर, ठीक है अपने मॉडल पेपर है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQ क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और भी आप पढ़ लेना एक बार इसको। ठीक है, और आप मेरे को बता देना कि इसके अंदर जो है, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ बोल रहे थे निम्नात्मक प्रश्न इसमें से कितने आएंगे, 2, यानी कि इसके अंदर जो है 2 चैप्टर है यानी अपने। ठीक है, 2 चैप्टर में 4-4 नंबर वाले प्रश्न आने हैं। ठीक है, मैंने अभी देखा था, तो क्योंकि पहले मैं लाइव आया था तब मैंने जो है किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, यानी कि भाई ने किसी ने मेरे से पूछा था। तो भाई कौन कौन से भाई 2 चैप्टर है वो आप देख लीजिए। एक तो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, कौन सा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। उसके बाद अपना जो दूसरा है ध्येय है, एक तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ वाला हो गया, और दूसरा हो गया आपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला। ठीक है, 4 नंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, दोनों में से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी कि बड़े प्रश्न आएंगे। और कोई इसमें कोई चैप्टर नहीं है जो कि 4 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछ जाएंगे। ठीक है, ये 2 ही चैप्टर हैं जो कि है 4 नंबर के बड़े प्रश्न इन दोनों चैप्टरों में से पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ बड़े प्रश्न पूछ जाएंगे, यानी कि दो बड़े प्रश्न होंगे। ठीक है, इन 2 अध्यायों के अंदर जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, और बाकी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वगैरह जो है वो बाकी उसके अंदर पूछ जाएंगे। ठीक है, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, बहुत आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सपोर्ट करोगे हमें तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा, वरना कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सपोर्ट करोगे, आप जो सब्सक्राइब करते हो तो मेरा हौसला बढ़ता है इस चीज़ से। ठीक है, हौसला बढ़ता है तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, यानी कि अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।